हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, राणा पुंजा भील, हकीम खान सूरी। हल्दी घाटी एक ऐसी घाटी जिसका नाम सुनते ही लोगों के रक्त में बलिदान, त्याग और कुर्बानी का एक अलग सा माहौल बन जाता है। उस हल्दी घाटी की ये 7 बातें महत्वपूर्ण है। नंबर 1, जब 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले राणा पुंजा भील ने महाराणा प्रताप से ये कहा था, राणा जी, जब तक मेरे आदिवासी भील और मैं जीवित रहेंगे, आप हल्दी घाटी का युद्ध कभी नहीं हारेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राणा जी, हम आदिवासियों की संख्या सिर्फ 400 है, क्योंकि राणा जी, हल्दी घाटी और अरावली के जंगलों को हम आदिवासियों से बेहतर कोई नहीं जानता। नंबर 2, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के पास 80,000 सैनिक थे, जिसको लेकर राजा मान सिंह युद्ध में उतरा था और महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 सैनिक थे। अब 80,000 का सामना 20,000 को करना है तो 20,000 को कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इसलिए राणा पुंजा भील के सुझाव से महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में गोरिल्ला युद्ध रणनीति का प्रयोग किया था और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। नंबर 3, जिस काल में अकबर का साथ कई हिंदू राजाओं ने दिया था, लेकिन जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो वो हिंदू राजा अकबर का साथ नहीं दे सके, क्योंकि उन हिंदू राजाओं को पता था कि हल्दी घाटी में किसका सामना किससे हो रहा है। नंबर 4, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने बेलोल खान को घोड़े समेत काट दिया था और महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक मान सिंह के हाथी पर चढ़ गया था और महाराणा प्रताप ने भाले से हमला कर दिया था, लेकिन मान सिंह तो बच गया था, लेकिन उसका सारथी मारा गया था। लेकिन दुर्भाग्य तो देखो, मान सिंह के हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का पिछला पैर कट गया और चेतक घायल हो गया। फिर जाला मान सिंह ने महाराणा प्रताप से उनका मुकुट कवच लिया और खुद धारण किया और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। नंबर 5, जब हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। जब हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद महाराणा प्रताप अपना सब कुछ हार चुके थे, जिसमें उदयपुर, गोकुंदा, चावंड, रणथंबोर और कई छोटे दुर्ग शामिल थे। फिर महाराणा प्रताप ने राणा पुंजा भील के जंगलों में शरण ली। नंबर 6, जब महाराणा प्रताप राणा पुंजा भील के साथ जंगलों में रह रहे थे, तब वहां पर आगमन होता है महादानी भामाशाह का। भामाशाह महाराणा प्रताप को 25 लाख का सोना देते हैं, जिस सोने से 25,000 सैनिकों का 25 साल तक भरण पोषण किया जा सकता था। भामाशाह से सोना मिलने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी मेवाड़ की उजड़ी प्रजा के लिए पुनः एक संगठित सेना बनाई और राणा पुंजा भील के साथ मुगल सामनियों पर रात दिन छापामार आक्रमण किया और देखते ही देखते महाराणा प्रताप ने गोकुंदा, उदयपुर, चावंड, रणथंबोर को पुनः मुगलों से आजाद करा लिया। नंबर 7, कुछ लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु जंगल में शेर का शिकार करने से धनुष की कोड़ी लग जाने से हुई थी। तो भारतीय भाई लोगों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स का बॉक्स आपके लिए खाली रख रखा है। तो भाई लोगों, फिर मैं मिलता हूँ। जब मैं अगली बार मिलूंगा तो मेरे सर पर मेरे बाल नहीं रहेंगे। इसकी वजह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।